पर्यटन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज को अब फुर्सत मिली और वक्त निकालकर वो चारधाम यात्रा रूट पर गए। वहाँ उन्होंने यात्रा को लेकर किए गए इंतजामों का, जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, उनके अपने महकमों की तरफ से की गई हैं, उनकी जानकारी ली। और ये ऋषिकेश से ही उन्होंने शुरुआत की इस यात्रा रूट का जायजा लेने की, और इसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। ऋषिकेश में उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है उसका निरीक्षण किया और ये निर्देश भी दिए कि जो यात्री आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। और ये सतपाल महाराज क्योंकि छत्तीसगढ़ में थे, हालांकि कैबिनेट की बैठक के लिए आए थे बीते दिनों, और उसके बाद अब इन्होंने यात्रा रूट पकड़ा है, यहाँ से वो निकले। मनोज तिवारी का या नीतीश का कि भाई महाराज जी गए थे दिल्ली में, उन्हीं के प्रयासों से ये हुआ है, वो तो बोल सकता है ना। हाँ बोलिए। सर इसमें पहले बहुत मलबा आया था, हाँ तो हमने आधा साफ करके तो ये दीवार लगा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा टुकड़ा और रह गया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर। तो पर इसका स्टेबलाइजेशन तो हुआ नहीं ना, बहुत ऊपर तक गाड़ी गई थी, जेसीबी थी, सब कुछ था, हुआ नहीं। ऊपर रोड भी है सर एक, हाँ। तो ये टीएसडीसी को भी रेफर किया हुआ है सर अभी हमने, पर उसके लिए हमने अभी ब्रेस्ट वाल ये लगा दिए सर। हाँ। तो ये सेटल हो जाएगा सर। नहीं सेटल हुआ नहीं अभी तक ये, क्योंकि ऊपर से भी आपका काम हो रहा था ना, वहाँ काफी कुछ हो रहा था। हाँ मेरा मतलब ना, इस प्रकार से कोई पत्थर गिरता है ना सर तो सीधे आकर के हाँ तो उसको कुछ चल रहा है। सतपाल महाराज का तजुर्बा लंबा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पिछली बार चारधाम यात्रा शुरू होते ही दुबई जाना और इस बार छत्तीसगढ़ चले जाना, उनके खिलाफ शिकायतों को बढ़ावा मिला इनसे। लेकिन अब वो यात्रा रूट पर निकले हैं। ऋषिकेश के बाद वो आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग भी पहुंचे, यहाँ भी उन्होंने व्यवस्थाओं इंतजामों को परखा, जीएमबीएन के गेस्ट हाउस को देखा। इस दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए। या तो नंदा देवी ढंग से रखो ना, इसका क्या पता चल रहा है क्या नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में आ रहा क्या है ये? जूम ज्यादा करते हैं। हाँ जूम या तो नंदा देवी की फोटो बना दो, जो आती है नंदा देवी की फोटो, ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना ये। सतपाल महाराज को गुस्सा बहुत आता है। कई बार देखा गया है कि वो कैसे अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने इस तरीके से फटकार तो नहीं लगाई, लेकिन सुझाव जरूर दिए। अब चुनौतियां उत्तराखंड के सामने हैं। मौसम यात्रा की शुरुआत के साथ ही बिगड़ा तो महाराज का भी मिजाज बिगड़ा और वो कुछ अलग अंदाज में समझाने लगे। आसमान बिगड़ता है या मौसम बिगड़ता है तो उसके लिए मंत्री क्या करें। पर चलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय जो यात्रा है, यमुनोत्री की यात्रा जो है, इसमें 66,128 लोगों ने जो है कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 75,074 लोगों ने कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। 1,16,108 केदारनाथ में और 60,855 बद्रीनाथ के अंदर। ये कुल संख्या मिलाकर के 3,78,165 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, इसलिए जो सीनियर सिटीजन हैं वो थोड़ा सा देर में, जब मौसम सुधर जाता है तब अपनी यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और आगे भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कि और भी बर्फबारी होगी और भी बारिश हो सकती है। तो मेरा विनम्र आग्रह है लोगों से कि आप अभी यात्रा को थोड़ा सा विराम दें, और सीनियर सिटीजन से मेरा विशेषकर आग्रह है, और जो बैकलॉग है उसको हम पूरा कर रहे हैं। मौसम का मिजाज बिगड़े, बारिश हो या बर्फबारी हो, जाहिर है ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन सरकार को जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की, तमाम चीज़ों को सही करने की, वो जिम्मेदारी तो सरकार को निभानी ही पड़ेगी। देर से ही सही, लेकिन मंत्री सतपाल महाराज को एहसास हुआ है, वो निकले हैं रूट पर, और उम्मीद है कि जो यात्री चारधाम पर आ रहे हैं चारधाम की यात्रा के लिए, उनको किसी तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। उन्हें आने वाले वक्त में सही से सहूलियतें मिलती रहेंगी।